स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में आज का जो हमारा विषय है वो हम पढ़ेंगे आज इंटरनेट और ईमेल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। यह कंप्यूटरों का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट ने हमारे जीने की तरीके में एक क्रांति पैदा कर दी है। इसने संचार, व्यवसाय और सूचना प्राप्त करने के साथ साथ हमारे मनोरंजन के तरीकों को भी बदल कर रख दिया है। इंटरनेट में एक हम टर्म्स यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क। आप जान लेते हैं नेटवर्क को क्या कहते हैं। नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क ऐसे कंप्यूटर का एक समूह होता है जो विभिन्न उपकरणों के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए होते हैं ताकि वे एक दूसरे से संचार कर सकें। नेटवर्क को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नेटवर्क को वर्गीकरण करने का एक तरीका उस क्षेत्र पर आधारित है जिसे वे कवर करते हैं। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क किसी कार्यालय, भवन या परिसर में एक नेटवर्क है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क किसी नगर के भीतर एक नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों के पार फैला होता है। इस नेटवर्क को नेटवर्क इंटरनेट भी कहा जाता है। हम इसे कंप्यूटर का वैश्विक नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसे एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए अनेक छोटे नेटवर्क्स को जोड़कर बनाया जाता है। इंटरनेट का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। थोड़े से उपयोगकर्ताओं से प्रारंभ करके आज पूरे विश्व में इसके करोड़ों उपयोगकर्ता हैं। जब आप नेट पर होते हैं तब आप इस व्यापक समूह का एक हिस्सा बन जाते हैं। लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ने के लिए विशेष केबल, टेलीफोन लाइनें, उपग्रह, माइक्रोस्कोप और अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में कुछ शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सर्वर कहा जाता है, जो करोड़ों कंप्यूटर द्वारा दी गई कमांड्स को संशोधित करते हैं। इंटरनेट शब्दावली कुछ इस प्रकार है कि वर्ल्ड वाइड वेब से आशय उन असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से है जो मकड़ी के जाल की तरह बने हुए होते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। इन दस्तावेजों को वेब पृष्ठ कहा जाता है। www ही है जो इंटरनेट को उपयोगकर्ता के सापेक्ष और बहुकार्यात्मक बनाता है। इसी के द्वारा आप इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में दर्ज सूचनाओं तक पहुंच पाते हैं। वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। वेब पेज को एक कंप्यूटर भाषा जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है में लिखा जाता है। वेब पृष्ठों में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ध्वनि और वीडियो हो सकते हैं। वेब पृष्ठ संबद्ध शब्दों द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं जिन्हें हाइपरलिंक्स कहा जाता है। जब हम इन शब्दों पर क्लिक करते हैं तो हम अन्य वेब पृष्ठ पर चित्र, गीत अथवा मूवी में से क्लिक हो जाते हैं। वेबसाइट किसी निश्चित विषय द्वारा परस्पर जुड़े हुए वेब पृष्ठों के संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट का सृजन किसी विशेष विषय, व्यक्ति, उत्पाद अथवा संगठन की जानकारी देने के लिए किसी संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया ही नेट सर्फिंग अथवा ब्राउज़र कहलाती है। वेबसाइट को पूरी दुनिया में स्थित वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर yahoo.com, rajbhasha.nic.in, indiatimes.com विभिन्न वेबसाइट्स हैं जिन पर विभिन्न प्रकार की सामग्री पाई जाती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो हमें इंटरनेट सर्फिंग करते समय जो दिखता है पेज, इसी को हम जो है वेबसाइट कहते हैं। होम पेज यह वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है। होम पेज वेबसाइट के अन्य वेब पृष्ठों से संबंध होता है। URL प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है जिसे URL अथवा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट www.microsoft.com और www.rajbhasha.nic.in ये एक प्रकार का URL उस वेब सर्वर को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट को स्टोर किया जाता है। वेब ब्राउज़र इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। वेब ब्राउज़र
से आप वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद वेब पृष्ठों को पढ़ सकते हैं। जब आप किसी वेब ब्राउज़र का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पृष्ठों को पढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया को ब्राउजिंग कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है। नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम अन्य लोकप्रिय ब्राउज़र्स हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता कोई भी ब्राउज़र तब तक वेब पृष्ठों को नहीं दिखा सकता जब तक कि कंप्यूटर को किसी किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता की सेवाएं उपलब्ध न हों। भारत में इस समय सरकारी और निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियां इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही हैं। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं दो प्रकार से विभाजित की जा सकती हैं, PSTN और ISDN। PSTN सेवा के अंतर्गत आपके कंप्यूटर को मॉडेम और टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी सेवा में एक विशेष केबल द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आजकल टेलीफोन लाइन के जरिए सीधे ब्रॉडबैंड सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिस पर किसी टेलीफोन नंबर को डायल करने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है। सर्च इंजन का महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमें किसी वेबसाइट का वेब पता मालूम नहीं होता है। ऐसी वेबसाइट्स अथवा वेब पृष्ठों की खोज को सर्च इंजन आसान और सुगम बना देता है। कुछ प्रमुख सर्च इंजन नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। www.google.co.in, www.bing.com, www.altavista.com, www.yahoo.com, www.msn.com, www.rediff.com, www.guruji.com। कुछ सर्च इंजन केवल विशेष विषयों तक ही सीमित होते हैं, जैसे नौकरी.com जो नौकरी खोजने के लिए एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। डाउनलोडिंग, आप भावी संदर्भ के लिए वेब से किसी पृष्ठ को अपने कंप्यूटर पर सेव करके रख सकते हैं। इस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। अपलोडिंग, जब आप अपने किसी पृष्ठ को अपने कंप्यूटर से वर्ल्ड वाइड वेब पर भेजते हैं तो आप किसी फाइल की अपलोडिंग कर रहे होते हैं। अपलोड की गई फाइल्स को किसी वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है। फाइलों को अपलोड करने के लिए हमें विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इंटरनेट के उपयोग की कोई निश्चित सीमा नहीं है। प्रतिदिन इसके नए नए उपयोग हमारे सामने आ रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं, समाचार और अनुसंधान सामग्री प्राप्त और प्रेषित की जा सकती है। इस पर बैंकिंग, निवेश संबंधी कार्य, वस्तुओं की खरीदारी तथा विभिन्न कंपनियों और प्रोफेशनल व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा इस पर शैक्षणिक गतिविधियां भी खूब चल रही हैं। मनोरंजन, जैसे ऑनलाइन खेल, पत्रिकाएं पढ़ने, फिल्में देखने और संगीत सुनने के लिए भी इंटरनेट का जवाब नहीं। इसके माध्यम से आप फोटोग्राफ, ध्वनि तथा चलचित्र जैसे वीडियो से संबंधित संप्रेषण भी कर सकते हैं। इन सभी गतिविधियों को चलाने के लिए इंटरनेट अपने उपयोगकर्ताओं को अनेक सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख सेवाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे नीचे, जैसे सूचना खोजने के लिए इंटरनेट लगभग सभी प्रकार के विषयों पर सूचनाओं का भंडारगृह है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करके आप पठित सामग्री, ग्राफिक्स, चित्र, संगीत, वीडियो और यहाँ तक कि मूवीज़ वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने अध्ययन से संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान मंडी के ताज़ा भाव जान सकता है। शेयर बाज़ार के पल पल की जानकारी भी इंटरनेट से ही ली जा सकती है। इंटरनेट पर नौकरी से लेकर दूल्हा दुल्हन तक खोजे जा सकते हैं। संचार, दुनिया भर के लोग एक दूसरे से संचार करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट पर संचार करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में मेल भेजना संचार का एक तीव्र, सस्ता और विश्वसनीय तरीका है। अनेक वेबसाइट्स ईमेल भेजने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
hotmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, gmail.com आदि इन साइट्स पर आप अपना अकाउंट बनाकर आप विश्व के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं। चैटिंग ऑनलाइन इंटरनेट पर परस्पर तत्काल संदेश भेजने के लिए लोग चैट रूम्स का प्रयोग करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके अंतर्गत विश्व भर में लोगों के समूह एक ही समय में एक साथ इस तरह बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं जैसे वे किसी एक कमरे में ही हों। ब्लॉगिंग्स ऑनलाइन पत्रिकाएं जिनका रखरखाव उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने विचारों की अन्य लोगों के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग लोग अपने मित्रों और परिचितों के संपर्क में बने रहने के लिए facebook.com और orkut.com जैसे ऑनलाइन सोशल नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है वेबसाइट्स के माध्यम से सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी आम लोगों को देना और सरकार से संबंधित उनके कामों को तेज़ी से निपटाने की सुविधा प्रदान करना। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को संक्षिप्त में ईमेल कहा जाता है। यह व्यक्तियों संस्थाओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान करने के विभिन्न आधुनिक संचार माध्यमों में से एक है। इंटरनेट के प्रसार के साथ साथ ईमेल ने भी सार्वभौमिक लोकप्रियता हासिल की है। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश कुछ ही सेकेंड में विश्व के किसी भी कोने में स्थित सर्वर तक पहुंच जाता है, जिसे सर्वर द्वारा प्राप्तकर्ता के खाते में भेज दिया जाता है। ईमेल में प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक मानक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से संदेशों को एक दूसरे प्रयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोटोकॉल को सरल संदेश ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इत्यादि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो संदेश को समय पर प्राप्त करने और उसे स्टोर करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईमेल की सुविधा के प्रारंभ के बारे में कुछ अनिश्चितता है, परंतु इसके आधुनिक संस्करण का जनक अमेरिकी प्रौद्योगिकी टॉम लिंसन को माना जाता है। टॉम लिंसन ने इस यूटिलिटी का संकल्पना विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने वाले प्रयोगकर्ताओं के बीच सरलता से संदेशों का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। ईमेल को संचार के क्षेत्र में 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में गिना जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में और जानते हैं उसके आगे के बारे में कि इंटरनेट में और कौन कौन से चीज़ें यूज होती हैं, इंटरनेट में और कौन कौन सी सेवाएं हम यूज कर पाते हैं।